गौरव जी देखिए, मैं एक बात सभी दर्शकों के समक्ष जरूर रखना चाहूंगा। ये भी एक पक्ष है और इसीलिए जांच एसआईटी से कराई जा रही है कि हमने एक सैनिक भाई को खोया है, वो शहीद हुआ है। ये भी एक सत्य है कि इसी आर्मी के जवानों ने, जो 2 लोग थे चोटिल हुए अंजना जी, उनको अस्पताल लेके गए। ये भी सच है कि आर्मी की जो अपनी गाड़ी थी उस पे भीड़ ने हमला किया। और ये भी सच है कि आत्मरक्षार्थ आर्मी ने कुछ कदम उठाए। वो आवश्यक थे या आवश्यकता से ज्यादा थे, ये तय होना चाहिए और इंसाफ सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए जांच गठित हो रही है। लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, ये सही नहीं है। और मेरा दिल अगर आप पूछें तो यही कहेगा जो कौशिक डेका जी ने कहा है। उन्होंने तथ्यों के साथ एक बात रखी, लेकिन आपने देखा कि किसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है नफरत का, राजनीति का। उसको वो आंकड़े नहीं सुनाई दिए, ना कान से सुनाई दिया, ना आंख से दिखाई दिया। वो बोलते रहे, केवल और केवल राजनीति करना ही इनका ठीक है। मकसद है। डॉक्टर अजय कुमार, देखिए अजय जी, ये तो अजीब स्थिति है कि ये राग गा रहे हैं कि हम बड़े चिंता में हैं, हमें बहुत दुख है कि इतने लोग मारे गए। यही गृह मंत्री जी राजस्थान में सरकार को उखाड़ने के लिए घटना के बाद बैठ गए, वहां पर भाषण दे रहे थे। वहां पर चले गए, राजस्थान में भाषण दे रहे थे, घटना हो चुकी थी, और टीवी में आकर इस तरह की बातें करना, कम से कम तनीक से तो लोकराज रखिए गौरव जी। पहले तो गृह मंत्री जी के बारे में। दूसरी बात क्या है कि कौशिक जी के बात में मानता हूं, लेकिन एक चीज चिंता के विषय जरूर है, क्योंकि मैं तो नागालैंड कई बार जा चुका हूं, और मैं नागालैंड मोहन जिला से जो है 20 दिन पहले मैं वहां पर गया था एक कार्यक्रम में। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नागालैंड में जब से ये लोग ने कहा कि हमारे पीस टॉक्स चल रही है, लगातार अनेक इंसर्जेंट ग्रुप्स, अलगावादी संगठन जो है टैक्स वसूलने वहां की जनता से, क्योंकि नागालैंड में कोई इनकम टैक्स या किसी तरह का टैक्स नहीं, लेकिन लगातार लोग पीड़ित है, कोई डीकमिश्निंग ऑफ आर्म्स नहीं हुआ है। तो अगर आपको लगे कि पीस है, कौशिक जी, उसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है संशोधित करना चाहूंगा, क्योंकि ये पीस टॉक के माध्यम से अगर आपने कहा कि वायलेंस नहीं है, तो एक्सटॉर्शन चल रहा है पूरे नागालैंड में। हमने लगातार कहा है कि लगातार, और आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, मेनी टैक्सेस, ये नागालैंड की जनता जो है लगातार शिकायत कर रही है कि वी डोंट वांट मेनी टैक्सेस, वी वांट वन गवर्नमेंट, वन लॉ, वन टैक्स। ये वो समस्या है। तो अगर आपको लगे कि बहुत स्थिति नियंत्रण में नागालैंड में, वो गलत है। दूसरी बात क्या है कि एसआईटी की गठित करना, वो एसआईटी की जो सरकार ने, जो नागालैंड सरकार ने जो है गठित किया है, वो तो नागालैंड सरकार ने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये हमारे गौरव भाटिया जी और इनके जो है डोंगी राष्ट्रवादी के अनुयायी लोग के एक ही अनुरोध होगा कि ये आफ्सपा के बारे में जो कॉनराड सांगमा और रियो जी ने कहा है, इनके मुख्यमंत्री तो मेघालय के हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के सरकार, कम से कम टीवी चैनल में तो स्पष्ट कर दीजिएगा कि वो गलत है। कम से कम ये तो बता दें, नहीं तो बोलिएगा कि आप ढोंगी हैं। कभी जब हम टीवी में आते हैं तो आप बोलते हो, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, जब आपके लोग बोलते तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है गौरव जी, छोटा सा कमेंट कौशिक से भी मैं एक बार कमेंट लेना चाहूंगा। हम आपको टोकेंगे, कांग्रेस पार्टी को जो है अपने लोग जब करते हैं, ठीक है, उस पर हालांकि मैंने उनसे बोल दिया था 2-3 तरह के चश्मे रखने होंगे गौरव जी, क्यों, फिर सब समझ में आ जाएगा। बीजेपी वाले बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजना जी सुनिए, मैं बताता हूँ, सबसे बातचीत की जाएगी, लेकिन ढोंगी कौन है ये जरूर बताना जरूरी है आपके चैनल पे। बड़े संक्षिप्त में बताता हूँ। आफ्सपा लाया कौन था अजय जी, आपको पता है? 1958 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश से कांग्रेस पार्टी। 32 साल तक मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश के 9 जिले ऐसे थे, आफ्सपा लगी रही। शासन आपका था ज्यादातर समय, आप नहीं हटा पाए, हमने हटा के दिखाया, वहां पे स्थिति को बेहतर किया। तीसरी बात, मैंने आपको मणिपुर का उदाहरण दिया। यूपीए के शासन में 1528 नंबर लिख के राहुल गांधी को बताइएगा, ये फेक एनकाउंटर किलिंग हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा आपकी सरकार को, शायद आपको जानकारी नहीं है। और एक अंत कर दूं बात से, अजय जी सुना करिए, आपको फायदा होगा, सुनिए। ढोंगी कौन, ढोंगी कांग्रेस पार्टी क्यों, मैं आपको बताता हल्ला बोल में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी 2 नेता या व्यक्ति एक साथ ना बोले, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है मिस्टर भाटिया प्लीज कंप्लीट। और अंत में ढोंगी कौन मैं आपको बताता हूं अंजना जी, इनका मैनिफेस्टो 2019 का उठाइएगा।
ये तो कश्मीर से भी कह रहे थे आफ्सपा हटाएंगे, इनका बस चले तो ये हर जगह से आफ्सपा भी हटाए और आर्मी भी, जिससे आतंकवाद बढ़े, जिससे ये एक्सट्रीमिज्म फैले और जनता ने इनको नकारा और इनके मैनिफेस्टो को नकारा। ये बोलते हैं कि कौशिक। हमने आपका अरुणाचल में हटाया तो हम अच्छे हैं। कौशिक, हम जब बोलते हैं आफत के बादल मोदी है। कौन? अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नोटिस कौन? इशू किया है, एक सेकेंड, नोटिस इशू किया है यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी को, यूनियन होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नागालैंड को, कॉलिंग फॉर डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन नागालैंड किलिंग्स। मामला बहुत सीरियस है और तभी एक दिन के अंदर हमने देखा कि गृह मंत्री ने सदन में भी जवाब दिया। ये कैसे सिचुएशन हैंडल होगा? मुझसे पूछ रहे हैं आप अंजना जी? हाँ कौशिक। हाँ, अभी अजय जी ने कहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि स्थिति ठीक है, मैंने एक कंपैरेटिव डेटा दिया था जो 47 किलिंग से लेकर 4 तक नीचे गिरी है। और उन्होंने सही कहा ये एक्सटॉर्शन चल रहा है, और ये एक्सटॉर्शन चल रहा है इसीलिए वहां पे आफ्सा भी है और इतने सारे प्रॉब्लम्स बवाल खड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर सबको मिलके इसके सोल्यूशन निकालना है। और सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सिर्फ आर्म फोर्सेस का एंगल ही काफी नहीं है, इसके एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करना पड़ेगा और बात चल भी रही है, लेकिन वहां पे भी वही इश्यू है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली में बैठ के एक पर्सपेक्टिव लेके ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी है वहां पे अलगाववाद है क्यों, इस बात के तह तक जाना बहुत जरूरी है। जो कल्चरल डिफरेंसेस है, ये सारी बातों को देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की जरूरत है, जो आज के स्थिति में मुझे दिख नहीं रहा है।